टीवी में सुन के ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा, और मैं तुरंत दौड़ के पहुंच गया आगरा। लहराते हुए झंडे को देखकर मैंने सोचा क्यों ना अपने नाम का भी झंडा गाड़ दिया जाए। इतनी चिलचिलाती धूप में दीवार पर बनी पेंटिंग को देखकर मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना इन दीवारों को सींच दिया जाए। लेकिन दीवार पर लिखा था यहाँ पेशाब करना मना है, पेशाब करने पर 500 रुपए जुर्माना है। लेकिन मेरे जेब में 200 रुपए होने की वजह से मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इतनी साफ सफाई देखकर मुझे लगा ही नहीं कि मैं इंडिया में हूँ। लेकिन मेरा सपना तब टूट गया जब मैंने देखा पटरी किनारे एक आदमी लोटा लेके हगने बैठा है। मैंने उससे पूछा, तूने गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने में हक कैसे दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतनी खूबसूरत लड़की को चाय पीता देख मैंने सोचा क्यों ना इसकी चुस्की लिया जाए, माफ करिएगा, इसके साथ चाय की एक चुस्की लिया जाए। इन सुनसान चौराहों को देख के मेरे मन ने कहा, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। इतने भीड़ भाड़ होने के बाद भी हम कितने तन्हा और अकेले हैं। आप सब मेरी वीडियो लाइक नहीं करते, आप कितने बेले हैं। सड़कों पे इतने ठेले हैं, उन पे रखे इतने केले हैं, और हम भोले बाबा के चेले हैं। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बने महलों को देख मैं फौरन समझ गया कि पहले के राजा महाराजा इतनी ऊंचाई पर अपना महल क्यों बनवाते थे, ताकि वो अपने दुश्मन को चढ़ते चढ़ते थका दे और तुरंत उसको मारकर युद्ध जीत जाए और अपना दबदबा भौकाल बनाए रखे और उसको मेंटेन किए रहे। इन पहाड़ों की हरियाली और झाड़ देखते हुए हमें दिखा एक जुगाड़, और तभी मैंने देखा हम पहुंच गए राजस्थान, मेहंदीपुर, बालाजी सरकार। अरे यार, मेरा तो जीवन ही हो गया साकार। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत आभार। मंदिर के बाहर प्रेसिडेंट की फोटो देख मेरे दिमाग का हुआ एक्सीडेंट। मैंने सोचा क्या अब नहीं रही प्रेसिडेंट, क्या गिर जाएगी हमारी गवर्नमेंट। और इतना सोचते ही हम पहुंच गए राम दरबार। मन में थी बहुत सी अड़चन और हमने किया बालाजी सरकार के प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन और उनसे कहा, अरे प्रभु जय श्री राम, बना दो मेरे सारे बिगड़े काम और मेरा भी हो जाए सोशल मीडिया में नाम और मैं देता फिरूं सभी को काम। कान्हा जी और राधा रानी को साथ देख मैंने कहा, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना और अपने चरणों से मुझे भी लिपटाए रखना और इस भव सागर में मेरी नाव को डूबने से बचाए रखना। इतने बड़े हनुमान जी को देखकर मैं तुरंत ही समझ गया कि भूत पिशाच निकट क्यों नहीं आते हैं और महावीर जी का नाम सुनकर तुरंत ही क्यों भाग जाते हैं। प्रभु, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो लाइक ना करे उसे आप अपनी गदा से मारकर उसकी जिंदगी झंड कर दीजिए। प्रभु के दर्शन के लिए हो गया मैं उतावला और रात को 3 बजे 3 किलोमीटर जाकर हो गया टकला। मेरी इतनी श्रद्धा और आस्था से ये भीड़ भाड़ वाले लोग ने बोला, तुम प्रभु के इतने बड़े भक्त हो, तुम्हें दर्शन करने का सबसे पहले अधिकार मिलना चाहिए। जैसे ही मैंने बालाजी सरकार का जयकारा लगाया, अपनी आंखें खोला तो बालाजी सरकार साक्षात मेरी आंखों के सामने आ गए और मुझे आभास हुआ कि 7 जन्मों का फल मुझे एक ही पल में मिल गया हो। मेरे बालाजी सरकार, मैं करूँ आपकी जय जयकार, आपके होते हुए होगी कैसी मेरी हार। मैं लगाऊं आपसे यही गुहार, हे बालाजी सरकार विनती सुन लो बारंबार। इस मतलबी दुनिया से हार कर मैं आया आपके द्वार, आपके दर्शन के लिए मेरा दिल कब से था बेकरार। प्रभु के दर्शन के बाद आया मुझे चैन और करार और मैं वहां से तुरंत हो गया फरार। बाहर आके मैंने देखा लोगों का जमावड़ा लग चुका है और एक पोड़ा वाला पोड़े बेच रहा है। मैंने सोचा क्यों न इसके पोड़े चुरा कर अपना उपवास तोड़ लिया जाए। मंदिर परिसर में होने की वजह से मेरे दिल ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह तुम नहीं कर सकते, यह करके तुम निश्चित ही पाप के भागीदार बनोगे और नरक में तुम्हारे लिए अलग से कड़ाही चढ़ाई जाएगी जिसमें तुम तले जाओगे। अपने दिल की इतनी सच्ची आवाज सुनकर मैं वहां से रफू चक्कर हो गया और वहां से भाग दिया। महल को देखकर मैंने कहा, ऐ महलों में रहने वाली रानी, एक दिन जरूर बनेगी हमारी कहानी। बस लरी का बाटल देख लगाई मुझे प्यास और अब तो पीना पड़ेगा पानी, तब जाके सुना पाऊंगा कहीं मैं जाके आपको आगे की कहानी। यहाँ हर एक आशिक को उसकी महबूबा नहीं मिल पाती साहब, क्योंकि यहाँ हर एक लड़का सरकारी नौकरी से पिछड़ा हुआ होता है। महबूबा की शादी किसी और के साथ हो जाने पर आशिक रात भर रोता है, ना खाता है ना सोता है। या अल्लाह, ये मिडिल क्लास वालों के साथ क्यों होता है? कहते हैं हंसते हंसते कट जाते हैं रास्ते। मैं हंसी रहा था कि लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और मुझे बंदर दिखे, बंदर की शक्ल के पैदल चलते हुए लोग भी दिखे। इतनी भीड़ भाड़ देख मैंने पूछा, यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी ने कहा यहाँ पे भंडारा चालू है, तो भंडारे का नाम सुनते ही मैं भी उसी लाइन में खड़ा हो गया।
और सोचा कि आज मुझे महलों पे भंडारा खाने का मौका मिल रहा है और यह मौका मैं अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता हूँ। इतनी बड़ी भूल मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यह नहीं हो सकता हूँ। मैं निरंतर आगे बढ़ता रहा और आगे जाके पूछा, यह किसकी जगह है, इसका मालिक कौन है, जरा मुझे ही बताओ, इतना सुंदर दृश्य आखिर कौन बना रहा है। तभी इन कन्याओं ने कहा कि यह तीजो महल है जो कि बाबा योगी आदित्यनाथ के अंडर में आता है। मैंने कहा, कौन योगी बाबा? मैं किसी बाबा को नहीं जानता, मैं सिर्फ एक ही बाबा को जानता है जो बोलते हैं नमस्कार भाइयों और बहनों। तभी मुझे पता चला ये मन मोह लेने वाला महल बुलडोजर वाले बाबा जी का है, जो कि मेरे गुरुदेव हैं और मैंने उनको अपना गुरु मान रखा है। ऐसे महल हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं और दुनिया के कोने कोने से लोग इस तीजो महल को देखने चले जाते हैं और अपना दिल धड़कन सब कुछ छोड़कर यहीं पे चले जाते हैं। तीजो महल की सुंदरता देख मैं तो एकदम बसीभूत हो गया। मैं तो इतना बसीभूत कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड का भी नहीं हुआ। महल की सुंदरता देख मैंने अपने बाबू को कॉल लगाया और कहा, बाबू मैं भी तुम्हारे लिए एक ऐसा ही महल बिल्कुल बनवाऊंगा। इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ी, मैं तनिक भी नहीं घबराऊंगा और जल्दी लौट कर मैं वापस आऊंगा। इतना सुनते ही मेरी बाबू ने कहा, तू जुड़ी हुई रियासत के बादशाह, लुटे हुए फकीर, तेरी फटी हुई तकदीर, तू अपने दाढ़ी बाल बचा नहीं पाया और मेरे लिए महल बनवाएगा, चल हट यहाँ से। इन छोटी मोटी बेइज्जती से मैं शर्मिंदा नहीं होता। भारत के संबंध रसिया के साथ अच्छे होने की वजह से इन गुलाबी लड़कियों से पूछा, क्या तुम रसियन हो? तभी उन्होंने कहा, हरामखोर, हर गुलाबी लड़की रशियन नहीं होती, कुछ अमेरिकन भी होती है और एक ने तो पहनी भी धोती है। मैंने सोचा क्यों न इनके पीछे पीछे लगकर इनका पॉकेट मार लिया जाए। तभी मेरे अंदर से आवाज आई कि योगी बाबा तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे, इसलिए इनका पीछा छोड़ दिया जाए। स्टेशन पे खड़ी मालगाड़ी को देख मैंने सोचा, इस मालगाड़ी पे बिना तगाड़े के माल भरता कौन है? इतना माल जाता कहाँ? जरूर ई रॉन्ग नंबर है। बिना ट्रेन का रेलवे स्टेशन देख मैं बहुत चक्कर रहेगा कि आखिर इतना खाली खाली सा क्यों लग रहा है। कुछ तो कमी होगी, शायद ट्रेन पंचर हो गई होगी, इसलिए ट्रेन सही वक्त पर नहीं आ पाई होगी। बच्चों ने रेलवे स्टेशन को पार्क बना दिया है, यहाँ पे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। धीरे और खराब गति से चलने की वजह से मैंने लोको पायलट से कहा कि ट्रेन तुम्हारा भाई चलाएगा। लोको पायलट ने जवाब दिया, चल निकल पहली फुर्सत में, कोई जरूरत नहीं तेरी हमें यहाँ। और मैं अपने घर आ गया। सभी को राम राम।